हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था आपके सामने? लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q। लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q। p by q की फॉर्म में कोई भी नंबर ले लीजिए, लाइक 5/7, 9/11, ओके, एनीवन। रैशनल नंबर में ये होता है कि आपको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का जो कॉमन होता है वो 1 होता है। कॉमन मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि कट के आए, जो कट के परफेक्टली बन जाएगा आपके पास, यानी कि दोनों का HCF कितना होना चाहिए? 1। 9 और 11 किसी और से डिविजिबल नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, ठीक है। तो वो p by q एग्जैक्टली फॉर्म होती है रैशनल नंबर, उसको हम लिखते हैं। एंड हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों पहले कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो तरह की होती है, एक होती है टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो लास्ट में जाके खत्म हो जाती है और नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होती, चलती जाती है। तो यहाँ पर बोला है कि p by q टर्मिनेटिंग है उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस q मस्ट सेटिस्फाई? कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो q सेटिस्फाई करेगा? q मतलब कि डिनोमिनेटर। अगर आपका जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है तो आप बता सकते हो क्या q क्या होना चाहिए? तो q मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2 और 5 बचा। q जो होना चाहिए वो या तो 2 का फैक्टर मल्टीपल होना चाहिए, या फिर 5 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर दोनों का। क्लियर? देखो जैसे मैंने लिखा क्या है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ। या तो उसके फैक्टर्स मतलब कि 2 की पावर समथिंग होनी चाहिए, 2 की पावर जैसे 3 है, 5 की पावर 4 है, या 2 की पावर m है, 5 की पावर n है, या तो अकेला ये या ये दोनों, कोई भी, ठीक है। सेम मैंने मल्टीपल बोला और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? ओनली पावर्स ऑफ 2। 2 का पावर्स होंगे तो मल्टीपल ऑफ 2 ही होंगे ना बच्चे, और 5 के पावर्स होंगे तो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। तो या तो वैसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, एज योर विश। किस फॉर्म में होना चाहिए q? इस फॉर्म में होना चाहिए 2 की पावर m, 5 की पावर n की फॉर्म में, कि 2 की पावर समथिंग आनी चाहिए, या फिर 5 की पावर समथिंग आनी चाहिए, या फिर दोनों की मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई भी अगर इसका फैक्टर हो जाता है, यानी कि 3 अगर साथ में आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। टर्मिनेटिंग कब तक रहेगा? जब उसके फैक्टर्स क्या रहते हैं? 2 या फिर 5। ओके बच्चा, नाउ फाइंड द 3 डिफरेंट q के फैक्टर्स 2 या 5 होना चाहिए, ये है बच्चा, ठीक है। या फिर जो q होगा वो मल्टीपल होना चाहिए 2 या 5 का, या दोनों का। तो दोनों में से कुछ भी आप समझ सकते हो। फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स दिस एंड दिस। ये दो आपके पास रैशनल नंबर्स हैं, बट इन दोनों के बीच में हमने क्या बताने हैं? इरेशनल नंबर्स। जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग जो होते हैं वो कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हमें पहले एक बार इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। 5/7 और 9/11 की वैल्यू फाइंड आउट करने की पड़ेगी डिवाइड करके। मैंने डिवाइड कर दिया 5/7 को, 5 को 7 से डिवाइड किया। देन आई गेट डेसिमल 714। सिर्फ 2 डेसिमल तक ही सफिशिएंट है। डेसिमल 714, ओके, डैश 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 चलता जा रहा है क्योंकि, और यहाँ पर कितना आ गया? डेसिमल 81। आगे कॉन्टिन्यूसली देखिए 714,285 आ गया, ये 714,285, 28 और ये 5, ये चलता जा रहा है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। तो ये इसके ऊपर बार लगा दिया मैंने। अगर पूरा सॉल्व किया और इसको किया तो ये आ गया आपके पास डेसिमल 81 बार। हमें 2 डेसिमल तक चाहिए था बिकॉज बीच के निकालना है हमने। तो 2 इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होने वाले हैं बच्चे? ध्यान से देखिए। 7-1 को चेक करेंगे और 8-1 को, पहले 2 को चेक करेंगे। 7-1 से बड़ा होना चाहिए और 8-1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा नंबर लिया? डेसिमल 7-2 ले लो, 7-1 और 8-1 के बीच में। नेक्स्ट नंबर कोई भी लिख लीजिए, 0-1, 001, 001, डैश 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 डैश, या फिर डेसिमल 74, 72, 73, 74, 75 goes on to, या फिर डेसिमल 75,
06 006 0006 डैश डैश, या फिर 73294687324689 लाइक दिस। चलते जाइए चलते जाइए। यहाँ पर 732 था, यहाँ 723 था। ओके, और यहाँ पर देखिए चेंजेस हैं सारे में, सेम नहीं है। तो ये इरेशनल नंबर्स है, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल नंबर्स में चलाना है आगे की तरफ कॉन्टिन्यूसली। हमने ये शो करना है कि ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो डैश 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 जरूर लगाएंगे बच्चा। अदरवाइज आपका क्वेश्चन अगर आप यहाँ तक लिखाते हो, आपने पूरी मेहनत की है इसको लिखने में, बट अगर आप ये डैश नहीं लगाते तो आपका क्वेश्चन गलत, वो इरेशनल नंबर नहीं बनेगा। तो इसमें से कोई भी दो आप दे सकते हैं या फिर अपनी तरफ से आप कोई भी बना सकते हैं। देयर आर सो मैनी आंसर्स। ओके, क्लियर बच्चे? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 is क्वेश्चन नंबर 8 भी आई थिंक मिस हो गया। लिसन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। हमने क्वेश्चन नंबर 7 मिस किया है, तो मैं यहाँ पे करवा देती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, राइट 3 numbers whose decimal, expansion are non-terminating, non-recurring। वही सेम बात हो गई बेटा जो अभी पीछे बताया था। तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लाइक 5 decimal 02 03 04 05 goes on to 67.2897 829346 goes on to, चलता जा रहा है चलता जा रहा है। 335 decimal 030405, ये तो वही सेम लिख लिया आपने। और भी लिख सकते हैं 15 decimal 639239439 तो इस तरह से कोई भी सीक्वेंस बना के या वैसे भी बना के आप लिख सकते हैं, बट ये रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। 639 है फिर 239 है, रिपीटिशन तो नहीं हो रही ना। 639 239 दोनों डिफरेंट है। ऐसा नहीं लिखना आपने डेसिमल 639 639 639। ओके बच्चे, तो ये आपका हो गया कि 3 हमने डेसिमल 3 नंबर दे दिए, आप कोई भी बना सकते हो। मैंने 4 आपको दे दिए हैं, और उसके अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। चेक जरूर करा लीजिएगा अगर कमेंट बॉक्स में डालने हो तो, कोई ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। फॉलोइंग नंबर्स को आपने किस में रखना है, रैशनल में और इरेशनल में बताना है आपको। आपने 8th क्लास में परफेक्ट स्क्वायर रूट हम चैप्टर किया था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आई थिंक, है ना। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था, हाँ जी, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उस चैप्टर में आपने परफेक्ट स्क्वायर्स पढ़े थे कि परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट किया जा सकता है, जैसे 1 4 9 16 गोज ऑन टू लाइक दिस। ठीक है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर निकाला जा सकता है, वैल्यू निकल जाती है, दैट्स ओके, दीज आर रैशनल नंबर्स। जिनका परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, कहने का मतलब है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, लाइक 1 4 9, तो उनका जो स्क्वायर रूट होता है 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2, तो दैट इज अ रैशनल नंबर। 9 का स्क्वायर रूट क्या आने वाला है 3, तो ये भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर। रूट 1 का क्या आएगा 1 परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए ये क्या आ गई वैल्यूज, ये रैशनल नंबर्स वैल्यू आ गई। 1 2 3 ये क्या है रैशनल नंबर्स। वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 2/1 3/1 ना, दैट्स व्हाई इट इज अ रैशनल नंबर। तो ये तो होते हैं रैशनल। और जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जैसे √2 √3 निकल तो आता है, डेसिमल में निकलता है और चलता जाता है, कहीं पर खत्म नहीं होता है ये। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। √2 √3 √5 √7 दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब क्या है उसका, इरेशनल।
क्लासीफाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स और इरेशनल, बताना है आपको रैशनल है या फिर इरेशनल। चेक करते हैं। अंडर 23 रूट 25 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है बट रूट 23 नहीं होता, दैट्स वाई इट इज ए इरेशनल नंबर। रूट 225, जब हम रूट 225 के फैक्टर्स बनाएंगे बच्चे, चेक कीजिए 225 के फैक्टर्स बना रही हूं मैं, तो 5 पे जाएगा, 5 4 द 20, 5 5 द 25, 5 9 द 45, 3 3 द 9। तो इसके फैक्टर्स बने 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, तो बाहर क्या निकलने वाला है 5 और 1 3, 5 का भी पेयर बन गया और 3 का भी पेयर बन गया, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 15, दैट इज रैशनल नंबर। नेक्स्ट दिस वन, ये फिनिश हो रहा है बेटा, कहीं पे खत्म हो रहा है तो इसके नीचे तो 4 जीरो आ जाएंगे, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो नीचे 1 के साथ में 4 जीरोज आ जाएंगे, दैट इज रैशनल नंबर, p/q फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट 7.478 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा बट रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होते हैं वो बच्चे रैशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं रैशनल। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग जो होते हैं, चलते जाते हैं, रिपीट भी नहीं होते हैं, वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। लाइक दिस वन 1.101 001 001, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है और आगे आगे चलता जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो दैट्स व्हाई इट इज ए इरेशनल नंबर। होप सो कि रैशनल और इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं एक पूरा का पूरा लेक्चर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पे आपको दे दूंगी। ओके बच्चे, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। नाउ एक्सरसाइज 1.4 के लिए हमें चाहिए होगा कंपास एज वेल एज पेंसिल वाली ज्योमेट्री हमें चाहिए होगी, ज्योमेट्री के टूल्स वगैरह, तो हम उसको बाद में करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.5 है। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। अगेन वही क्वेश्चन आ गया, उसी से रिलेटेड, रैशनल और इरेशनल। चेक 2 -√5, 2 क्या है रैशनल, ये क्या है इरेशनल। इरेशनल में कोई रैशनल नंबर अगर ऐड होता है, इरेशनल में कोई रैशनल नंबर अगर ऐड होता है या फिर सब्ट्रैक्ट होता है तो आंसर हमारा क्या आता है इरेशनल, तो दैट विल बी इरेशनल। नेक्स्ट 3 + √23 -√23। अब चेक कर लीजिए 3 + √23 -√23 में √23 से माइनस के प्लस का √23 कैंसिल हो जाएगा जब ये ब्रैकेट खुलेगी, तो यहाँ क्या बचने वाला ओनली 3, तो 3 इज अ रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट इज 2√7/7 तो √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, 2/7 भी हमारा क्या है रैशनल नंबर। नाउ 1/√2, अब 1 क्या है रैशनल और √2 क्या है इरेशनल, तो डिवाइड करेंगे तो भी क्या आने वाला है, रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे या इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे तो हमारे आंसर क्या मिलने वाला है इरेशनल। 2π, पाई भी बच्चा एक इरेशनल फॉर्म में होती है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ इरेशनल। राइट बच्चे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इनको हमने सॉल्व करना है एक्सप्रेशंस को। फर्स्ट वन इज 3 + √3 2 + √2। अब दो ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई करना पहले भी सीख चुके हो, a + b और c + d को, है ना। पहले a को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर b को इन दोनों से, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यही अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, 3 + √3 2 + √2। फर्स्टली क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, दैट इज 3 × 6, 3 × √2 क्या बन जाएगा 3 × 6, 3 × √2 3 √2, और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × 2 यानी कि 2 √3 भी लिख सकते हैं, और √3 × √2 दोनों मल्टीप्लाई, रूट वाले इकट्ठे मल्टीप्लाई हो जाएंगे √6। अब नेक्स्ट में हमने ये देखना है कि क्या कुछ सॉल्यूशन में जाता है, मतलब 6 सिंपल है, ये √2 वाला डिजिट, ये √3 वाला और ये √6 वाला, तो कुछ भी आपस में प्लस नहीं हो रहा। √6 वाले में बच्चे प्लस या माइनस होता है, √3 वाला √3 वाले में ही प्लस या माइनस होता है, √2 वाला √2 में ही प्लस या माइनस होता है, तो कोई भी इनके साथी नहीं है, तो इनको अकेला छोड़ दिया जाएगा, तो दैट विल बी योर आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 + √3 × 3 - √3। अब देखिए बच्चे,
यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है बिल्कुल सेम सेम है, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, बट क्या डिफरेंस है, यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का. वी कैन राइट इट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. और हमने 8th क्लास में ये आइडेंटिटी फॉलो की थी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है बच्चा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. ये बनती कहाँ से है, सिर्फ मल्टीप्लाई करने से ही आती है. अगर हम इसको इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे देन वी गेट दिस वन. चेक करें, चलो करते हैं. पहले a प्लस बी को हम किससे मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं, a माइनस बी से. लीजिए, a को मल्टीप्लाई कराया a माइनस बी से, फिर b को मल्टीप्लाई कराया किससे, a माइनस बी से. नाउ a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, फिर a माइनस लगा के a इंटू बी ए बी. नाउ प्लस b इंटू ए बी माइनस b इंटू बी बी स्क्वायर. नाउ माइनस का ए बी और प्लस का ए बी कैंसिल हो जाएंगे और बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. राइट, और कहीं से नहीं आती आइडेंटिटीज, मल्टीप्लीकेशन से ही आती हैं. तो a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर. b की वैल्यू कितनी है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर. बीच में माइनस लगाया क्योंकि आइडेंटिटी में माइनस था. 3 का स्क्वायर इज 9 और रूट 3 का स्क्वायर में क्या हो जाएगा बच्चे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3. तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू कितने आना चाहिए, 6. दैट इज योर आंसर. होप सो इट विल बी क्लियर टू यू. नेक्स्ट थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर ऑफ रूट 5 प्लस रूट 2. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये a है ये b है, a प्लस बी होल स्क्वायर. a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी की मल्टीप्लाई किससे करनी है, a प्लस बी से ही करनी है. a प्लस बी की मल्टीप्लाई वापस a प्लस बी से करेंगे. जब a प्लस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी से करेंगे बच्चा, तो हम लोग क्या मिलेगा हमें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. राइट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a स्क्वायर मीन्स रूट 5 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स रूट 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2a. a इज दिस वन एंड b इज दिस वन. 2 रूट 5 इंटू रूट 2. रूट 5 का स्क्वायर बच्चे 5 आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, दैट इज 2. रूट 5 इंटू रूट 2 दैट गिव्स यू रूट 10. 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 2 रूट 2, दैट इज योर आंसर. क्योंकि मैंने बताया था आपको कि रूट 5 रूट 2 आपस में रूट में ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो रूट में ही आपके पास रूट 10 आ गया. 5 और 2 सिंपल थे, वो ऐड हो गए 7 हो गया, रूट 2 रूट 10 वाला. ऐसे नहीं ऐड कर दो कोई आप कि 7 प्लस 2 9 हो गया, 9 रूट 2 10. नो, क्या होगा इसमें, 7 प्लस 2 रूट 10. 2 रूट 10 एक अलग कंडीशन है और 7 अलग है. तो ये दोनों लाइक नहीं है. जब लाइक टर्म्स होती हैं, मैंने बताया वो आपको, तो ही ऐड होता है, अदरवाइज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. लाइक टर्म्स ही ऐड होती हैं. ओके बच्चे, तो रूट 10 कहीं और होता तो ऐड हो जाता, अदरवाइज अब नहीं होगा. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2. देखिए फिर से वही दोनों सेम है और बीच में साइन चेंज है. a माइनस बी, ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर. ये स्क्वायर से रूट गया 5 और यहाँ से भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचा ये 2. देन 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, दैट विल बी आवर आंसर. सिंपल क्वेश्चंस है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर. pi is defined as the ratio of the circumference c. Pi is defined as the ratio of the circumference, say c, of the circle to its diameter d. That is pi is equal to c by d. Why? हम लोग circumference of the circle किया हुआ बेटा. circumference of the circle क्या होता है, 2 pi r. ये हमने लर्न किया हुआ 2 pi r किया हुआ ना बच्चा. सर्कल का जो circumference होता है दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. जो ये साइड वाली इसको मेजर करते हैं अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी बाउंड्री को अगर मेजर करेंगे दैट विल बी सर्कमफ्रेंस. जो सर्कमफ्रेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के इक्वल. तो 2 पाई आर एंड 2r कितना हो गया, d इंटू पाई. और पाई क्या हो जाएगा, c अपॉन में d. ये d नीचे चला जाएगा तो पाई की वैल्यू क्या आ गई, c बाय डी. वही कह रहा है ये c बाय डी है. दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट पाई इज द इरेशनल. वैसे तो क्या है ना, पाई क्या है, इरेशनल नंबर, बट यहाँ पर पाई क्या हो गया, c बाय डी दैट इज रैशनल. तो हाउ विल यू रिसॉल्व दिस,
कॉन्ट्राडिक्शन कहता है, इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे सोल्व करेंगे? तो नो कॉन्ट्राडिक्शन है, हाँ यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन कोई है ही नहीं, क्योंकि व्हेन measures of the length with the scale we only get an approximate rational value. हमें एग्जैक्ट नहीं मिलती है जब हम इसको मतलब करने बैठते हैं, तो वी डोंट गेट, किसी भी स्केल से या किसी भी मेजर से आप इसको मेजरमेंट करते हैं तो हमें कोई भी एक परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलती, हमें एक अप्रोक्सीमेशन रैशनल वैल्यू मिलती है. सो वी मे नॉट रियलाइज दैट आइदर सी और डी इज इरेशनल. सी और डी कोई इरेशनल नंबर है या फिर नहीं है. ठीक है, तो हमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि यह होगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, हमने इसको करेक्ट माना है. दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट ये थोड़ा सा चेंज है कि डिफरेंट है और इम्पोर्टेंट है. इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं. अभी तो ये एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी के बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा ये सारे के सारे अच्छे से क्लियर हो जाए हमें क्वेश्चंस. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग. कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग. फॉलोइंग जो भी आपके पास क्वेश्चन दे रखा है उसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो. डिनोमिनेटर इज दिस वन, √7. कहते हैं इसको रैशनलाइजिंग करो, तो इसकी रैशनलाइजिंग कैसे होने वाली है? रैशनलाइजिंग होती है बच्चे, जो नीचे होता है आपके पास डिनोमिनेटर, उसने डिनोमिनेटर को बोला तो डिनोमिनेटर जो भी है सिंगल है अगर तो उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड. मतलब मेन हमारा मोटो क्या होता है कि नीचे वाली वैल्यू जो है वो रूट से हट जाए, उसका रूट हट जाना चाहिए. तो दोनों को अगर √7 को √7 से ही मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? 7. तो खाली हम मल्टीप्लाई नीचे तो नहीं करा सकते, ऊपर भी करानी पड़ेगी. तो दैट्स व्हाई इट इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को रैशनलाइजिंग कर रहे हैं तो इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड. तो दैट इज √7. ऊपर तो न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा? √7 into 7. √7 into √7 is 7. ओके ना है. इसमें भी आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइजिंग करना है. डिनोमिनेटर को रैशनलाइजिंग करने का मतलब क्या है बच्चे? कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर रूट में कुछ नहीं आना चाहिए. ओके, तो अब यहाँ पर भी हम इसी से ही सेम से मल्टीप्लाई और सेम से डिवाइड कर सकते हैं. बट हमें अगर हम सेम से करेंगे तो √7 माइनस √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे. और जब हम √7 माइनस √6 का होल स्क्वायर करेंगे देन वी गेट a² प्लस b² माइनस 2√ab. ठीक है, मतलब रूट में फिर से हमारे पास कुछ ना कुछ आ गया जो हमें नहीं चाहिए. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे कि नीचे जो भी है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड. नीचे जो भी है √7 माइनस √6 है तो बीच का साइन चेंज करेंगे आप, √7 प्लस √6, और नीचे भी क्या आ गया? √7 प्लस √6. हमने √7 माइनस √6 था, हमें क्या करना है? यही सेम आना चाहिए, लेकिन बीच में साइन चेंज हो जाएगा. यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पर भी प्लस. सेम से मल्टीप्लाई और सेम से डिवाइड करते हैं. दैट इज रैशनलाइजिंग. ओके बेटा, नाउ 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम. अब नीचे क्या है? a माइनस बी, a प्लस बी, दैट विल बी a² माइनस b². और हमें क्या मिल जाएगा? सिंगल एलिमेंट रैशनल नंबर मिल जाएंगे ना, इरेशनल नंबर नहीं मिलेंगे, यानी कि रूट में हमें वैल्यूज नहीं मिलेंगी क्योंकि a² माइनस b² हर जगह लगेगा. तो दैट विल बी 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1. और ऊपर वही √7 प्लस √6. बार बार क्वेश्चंस करेंगे ये वाले, समझेंगे तो हमें समझ आ जाएगा. ठीक है, वीडियो को आप 2 और 3 टाइम्स आप देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से रैशनलाइजिंग की जानी है. ओके, अभी और भी क्वेश्चंस इस टॉपिक पे हम लोग कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/√5 प्लस √2. और फिर से रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को रैशनलाइजिंग करना, तो मैंने क्या बताया था? दोनों सेम, बट बीच का साइन क्या होना चाहिए? माइनस. उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड. देन वी गेट 1 इंटू दिस वन इज इक्वल टू दिस वन. और नीचे क्या आने वाला है? a प्लस बी और a माइनस बी. फिर से a² माइनस b². ऊपर आ गया √5 माइनस √2 और नीचे क्या आ गया? √5 का स्क्वायर इज 5 और √2 का स्क्वायर इज 2. तो 5 माइनस 2 इज 3. दैट इज √5 माइनस √2 अपॉन में 3. दैट इज योर आंसर. ओके बेटा,
नाउ हमने इसी के बिहाफ पर एग्जांपल्स भी कर लिए ताकि आपको थोड़े से और क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 19, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वन। इसका डिनोमिनेटर अब ऊपर 5 है, नीचे क्या है √3 माइनस √5, तो इसी को चेंज करना है हमने। तो एज इट इज रहेगा, बट साइन क्या रहेगा, किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड, प्लस बीच में। तो ये एज इट इज, दिस वन एज इट इज, और ये √3 माइनस √5 ऊपर √3 प्लस √5 और नीचे √3 प्लस √5। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको अब तक कि किससे करना है मल्टीप्लाई। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज। अब a माइनस बी और a प्लस बी फिर से a² माइनस b² होने वाला है। a² माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो 3 माइनस 5 कितना हो गया -2 और ऊपर 5 था साथ में ये, तो ये आपका आंसर हो गया। सेम क्लियर है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, बार बार करके देखेंगे इनको क्वेश्चंस को। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज बता दीजिएगा, मैं रिपीट करा दूंगी। एग्जाम्पल 20, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वन। इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइजिंग कीजिए। फिर से वही चीज, आपके पास ये है दोनों, बीच का साइन प्लस है तो क्या करने वाले हैं हम माइनस, बाकी सेम रहता है, साइन को चेंज कर दिया जाता है, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। 1 को मल्टीप्लाई किया हमने तो हमें यही मिला। यहाँ पर नीचे a प्लस बी और a माइनस बी है, फिर से a² माइनस b² होने वाला है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा a² माइनस b² दैट इज 7² माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे 7 माइनस 3√2 और नीचे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2 दैट इज 7 माइनस 3√2 और नीचे 49 माइनस 18 दैट गिव्स यू 7 माइनस 3√2। इसको दोबारा से एक बार चेक करना तो कर लीजिए। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 और √2 को सभी का स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी, तो 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। √2 का स्क्वायर ये कैंसिल करेंगे 2 तो ये 2, 9 टू द 18, 49 में से 18 गया 31 और ऊपर 7 माइनस 3 नहीं करना है बिकॉज ये 3√2 है, ये 7 अकेला है। ठीक है, ओके क्लियर। तो 7 माइनस 3√2 एज इट इज और नीचे 49 माइनस 18 इज 31, दैट इज योर आंसर। आई होप कि ये वाले रैशनलाइजिंग वाले आपको क्लियर हो गए होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप साथ साथ करते जाएंगे तो आपको इजी रहेगा, और अगर आप 1 बाय 1 नहीं करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी आपको करने में। ठीक है, तो करते रहिए इसको, यहाँ तक कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।